बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा, जिनको जानकर आप अपना काम और भी इजी कर सकते हैं। सपोज कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई आपने ऐसा करना है, आपको टेबल दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि भाई आपने इस पूरे टेबल की वैल्यूज़ को ऐड करके देना है या सब्ट्रैक्ट करके देना है, और आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करके देनी है। तो ये किस तरह से आप करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 6 बेहतरीन एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूला समझाने जा रहा हूं, जिनको सीखकर आप अपना काम और भी आसान कर सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर से एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। तो आज मैं आपको एडिशन का फार्मूला समझाऊंगा, आप किस तरह से किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सब्ट्रैक्शन का फार्मूला समझाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला समझाऊंगा, एवरेज फाइंड करने का, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है भाई, ये तमाम फार्मूले मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा शीट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आए। तो पहले मैं आपको एडिशन का फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। तो एडिशन का फार्मूला फाइंड करने के 3 मेथड है, तीन मेथड मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। जो फर्स्ट मेथड है वो है, आपने यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद आपने फर्स्ट सेल पे प्रेस करना है। फर्स्ट सेल पे प्रेस करने के बाद आपने प्लस टाइप करना है। प्लस टाइप करने के बाद आपने सेकंड सेल को सेलेक्ट करना है और प्लस टाइप करना है। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपको दी जाएँ, आपने सिंपली ऐसा करना है, प्लस टाइप करके आपने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करते जाना है और इंटर पे प्रेस करना है। जो यहाँ पे इंटर पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे ये सम शो हो रहा है 289। ठीक है भाई, ये था फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूँ। सिंपली आपने तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपने टॉप पे जाना है, यहाँ भी लिखा शो है ऑटो सम, आपने ऑटो सम पे प्रेस करना है। जो ही आप ऑटो सम पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का ऑटो सम यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है भाई, इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है वो ये है कि आपने इक्वल टू टाइप करना है और आपने यहाँ पे टाइप करना है सम। सम टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट टाइप करनी है। ब्रैकेट टाइप करने के बाद आपने तमाम नंबर को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है और आपने इंटर पे प्रेस करना है। इंटर पे प्रेस करते ये देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का सम शो हो रहा है। आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है सब्ट्रैक्शन का। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, 600 माइनस 250 आपने करना है। सिंपली आपने इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने फर्स्ट वाले सेल पे प्रेस करना है। फर्स्ट वाले सेल पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे नफी टाइप करना है। नफी टाइप करने के बाद आपने सेकंड वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर पे प्रेस करना है। जो यहाँ पे इंटर पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं 600 में से 250 गए तो बाकी 350 यहाँ पे रह गए। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी सा फार्मूला है। आप किसी भी वैल्यूज को दो मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आपने इक्वल टू टाइप करना है। ठीक है भाई, फर्स्ट सेल को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई टाइप करना है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई टाइप करने के बाद आपने सेकंड वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर पे प्रेस करना है। इंटर पे प्रेस कर तो ये देख सकते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाई 87 का यहाँ पे आंसर आ चुका है 3915। ठीक है भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि आपने सिंपली इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है प्रोडक्ट। ठीक है भाई, प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। प्रोडक्ट टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट टाइप करना है। इसके बाद आपने दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने इंटर पे प्रेस करना है। इंटर पे प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज का यहाँ पे मल्टीप्लाई शो हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है डिवीजन का। आप दो वैल्यूज को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आपने इक्वल टू टाइप करना है, फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है। ठीक है भाई, स्लैश पे प्रेस करना है, सेकंड वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर पे प्रेस करना है। इंटर पे प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 200/20 को अगर हम डिवाइड करें तो 10 जवाब आता है। इस फार्मूला का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं 200 की जगह पे यहाँ पे 400 टाइप करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं 400 करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप कर दिया और इंटर पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं 400/20 को अगर हम डिवाइड करें तो 20 जवाब आता है। तो इस फार्मूले का ये फ़ायदा होता है, आप इस वैल्यू को चेंज करते रहें, ऑटोमेटिक यहाँ पे जवाब चेंज होता जाएगा। आई होप आपको इन 4 फार्मूला की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है परसेंटेज का। इसको आपने गौर से समझना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए तमाम वैल्यूज़ को आपने जमा कर लेना है। तमाम वैल्यूज़ को जमा करने के बाद आपने टोटल वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय आपने 100 करना है। तो सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करने का मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बताया हुआ है। आपने तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑटो सम पे प्रेस करना है। अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करें तो ये 191 जवाब आता है। इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद 191 टाइप करना है, डिवाइडेड बाय टोटल करना है। सपोज क्या ये मेरे सब्जेक्ट हैं, 100 में से मुझे ये नंबर मिले हैं। टोटल जो नंबर बढ़ रहे हैं वो है 400। तो सिंपली मैं 400 यहाँ पे टाइप करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय मैं करता हूँ 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ और इंटर पे प्रेस करता हूँ। इंटर पे प्रेस करते ये देख सकते हैं 47.75 यहाँ पे ये परसेंटेज शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज को फाइंड करते हैं।
अब मैं आपको एवरेज फाइंड करने का फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत ही सिंपल तरीका, आपने सिंपल ऐसा करना है, तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखा है एवरेज, आपने एवरेज पे प्रेस करना है। जो भी आप एवरेज पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं तमाम वैल्यूज की यहाँ पे एवरेज शो हो रही है 74.5। ठीक है भाई, अब मैं आपको मैक्सिमम फार्मूला फाइंड करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, किस तरह से आप इन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आपने इन तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ पे इस एरो वाला आइकन पे प्रेस करना है। यहाँ पे ये लिखा है मैक्स, आपने मैक्स पे प्रेस करना है। मैक्स पे प्रेस करते यहाँ पे ये देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे है मैक्सिमम शो है 78। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 78। इसके बाद आपको एक और दूसरा फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है, MAX टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट टाइप करना है और आपने तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर पे प्रेस करना है। एंटर पे प्रेस करते ये देख सकते हैं यहाँ पे 78 शो हो रहा है। ठीक है भाई, अब मैं आपको मिनिमम फाइंड करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये वैल्यूज दी गई हैं, इनमें से मिनिमम वैल्यूज किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेना है और आपने दोबारा ऐसे एरो वाला आइकन पे प्रेस करना है। यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, आपने मेन पे प्रेस करना है। मेन पे प्रेस करते ये देख सकते हैं 32 ये मिनिमम वैल्यू शो हो रही है। दूसरा तरीका यह है कि आपने इक्वल टू टाइप करना है, MIN टाइप करना है, ब्रेकेट स्टार टाइप करनी है। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है और आपने ब्रेकेट को क्लोज करना है और आपने इंटर पे प्रेस करना है। इंटर पे प्रेस करते ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू शो हो रही है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप ये तमाम फार्मूले इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको तमाम के तमाम फार्मूले समझा दिए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस पे भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपको टेबल दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि भाई आप परसेंटेज फाइंड करके दें या आप मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करके दें। इस तरह से भी आपको कहा जा सकता है, या एवरेज फाइंड करने के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट 5 आवर से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।